प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं आए? नहीं आया, नहीं आया। कोई बात नहीं करना चाहता किसान से? बात तब करे ना कुछ सामान हो। झूठी बात है, झूठी बात कहाँ तक चलेगी। हम कह रहे हैं सरकार ये गांव में आकर के अगर इतनी अच्छी योजना है और जिससे किसान प्रभावित होगा, आने वाला भविष्य सुंदर हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी को आकर के धन्यवाद यात्रा गांव में करने की जरूरत कहाँ है। गांव के लोग उलट जाते हैं दिल्ली और जयपुर अभी तक है, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और मालाओं से लाभ देते हैं, लेकिन केवल चुनावी लाभ लेने के चुनावी जुमला। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त नीमका थाना जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसान हैं जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से बात करें कि जो नहर का पानी को लेकर जिस प्रकार सरकार बीजेपी सरकार है उनकी जो धन्यवाद सभा भी हो रही है मुख्य, और वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पे किसान काफी हैं जो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या इनकी मांगे हैं, पूरी बातचीत करेंगे जी। मैं आप यहाँ पधारे, आपका आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। सबसे बड़ी जो बात हमारी मांग है, समझौता जो हुआ है, समझौता होता है बिंदुओं के लेकर के कि ये मुद्दे होते हैं, उसमें बिंदुवार होता है जी। अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया है कि इतनी किलोमीटर तो इसमें नहर आएगी, जो फर्स्ट फेज में इतना होगा, 2 फेज होंगे या 3 फेज होंगे, इतना इसका बजट हम प्रथम दे रहे हैं, उसके बाद में अलग से बजट देंगे जी। और कहां तक ये नीमका थाना जाएगा या लक्ष्मणगढ़ तक आएगा, सिक्कर तक आएगा, खंडेला तक आएगा, नीमका थाना तक आएगा, पाटन तक आएगा, कोई उल्लेख नहीं है जी। किसी भी प्रकार का सरकार इसमें सेंटर कितना पैसा दे रही है, स्टेट कितना इसमें देगी, सर्वे में कितना पैसा दिया, मतलब कोई किसी प्रकार का स्पष्ट रूप से आज तक नहीं है। हम ये कलेक्टर महोदय के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि नीमका थाना का इसमें नाम भी है या नहीं। अच्छा, लेकिन वो पता नहीं, मैं समझते हैं नाम में भी अभी संचय है ना, अखबार में आई है, उसमें नीमका थाना कहीं नाम नहीं है। और हमारी जो पेयजल योजना पूरी सरकार ने जो जिसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी थी जी, उसका क्या हो रहा है वो भी नहीं बताया जा रहा। पीने के पानी का उसका कुंभाराम लिफ्ट जो परियोजना थी, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने सैंक्शन की थी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति उसकी जारी हो गई थी, उसका भी पता नहीं है कि इसमें इन्वॉल्व कर दिया उस पैसे को या अलग से करें। तो हमारा ये समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने शुरुआत में कहा था किसानों के लिए नहर से पानी आएगा, अब कह रहे हैं पाइप से पानी आएगा। पीने का आएगा या किसान के लिए आएगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो हम निवेदन इतना ही करना चाहते हैं, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम कह रहे हैं सरकार ये गांव में आकर के अगर इतनी अच्छी योजना है और जिससे किसान प्रभावित होगा, आने वाला भविष्य सुंदर हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी को आकर के धन्यवाद यात्रा गांव में करने की जरूरत कहाँ है। गांव के लोग उलट जाते हैं दिल्ली और जयपुर अभी तक है, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और मालाओं से लाभ देते हैं, लेकिन केवल चुनावी लाभ लेने की चुनावी जुमला है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हकीकत ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की नीमका थाना की जनता पहले जाकर स्वागत करेगी। क्या बात कर रहे हो जी। हम ये चाहते हैं, हम तो हमारी लड़ाई केवल गांव गरीब किसान की है, जो सूखा है उसकी है। जो हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने जो पानी के लिए पैसा दिया था, उस पैसे का उस कार्य का संचालन कब से शुरू हो रहा है उसकी है। लेकिन मुद्दों से गौण है। हम कलेक्टर के पास जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि जो भी हैं वो जाते हैं, कोई बात नहीं है, वो कहते हैं कि आपकी मांग सरकार को पहुंचाती है। अरे जब सरकार ने मांग ही मान ली तो वो हमारे को आकर के आए और आकर बताएं ये बिंदुओं को है और नीमका थाना अभी कोई बिंदुओं को है और नीमका थाना अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं आया? नहीं आया। कोई बात नहीं करना चाहता किसान से? बात तब करे ना कुछ सामान हो। झूठी बात है, झूठी बात कहाँ तक चलेगी। झूठी बात, 2 टेबल पे बैठे मंत्री, 2 मुख्यमंत्री बैठे, सचिव बैठ गए, आराम से टीएडीए मिलता ही है, गाड़ियां मिलती हैं, चाय पी, कॉफी पी, हाय हेलो किया, अखबार में दे दिया कि हमने यमुना का पानी दे दिया। बीजेपी सरकार ऐसे करती है? अब मैं ये नहीं कहता, लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है, ऐसा ही अभी हो रहा है। तो धरना जारी रहेगा? धरना तो ऐसा है कि जनता जब भूखी मरेगी, प्यासी मरेगी और मरना है बिना पानी, तो फिर यहाँ बैठ के मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक एक बार पानी नहीं मिलेगा। 750 में टैंकर मिल रहा है नीमका थाने में, वो जाकर के 2000 का होगा, मुझे मजदूरी मिल नहीं रही तो मुझे मरना तो ही है, तो कम से कम नाम तो करके मतलब शहीद हूँ इसके नाम से, कम ये है। तो देखिए किसानों ने यहाँ कहा कि मरना तो है ही, अब 2000 के टैंकर डलवाएंगे, मजदूरी के 500 रुपए मिलते हैं, तो अब हमें मतलब यहीं पे बैठे रहना जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। कह रहे कोई भी सही जवाब देने की दिशा में नहीं है, कलेक्टर साहब भी अपना जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं दे रहे हैं, और बात करें तो अभी जो नेता हैं वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और आप प्रदर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल, मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको आभार व्यक्त करता हूँ जी धन्यवाद कि आप धरना स्थल पर आकर के युवाओं का, संघर्ष के साथियों का, किसानों का मनोबल बढ़ाया। जी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब खेतड़ी आने वाले हैं। जी जैसा कि आप देखेंगे कि जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पेयजल था वो खेतड़ी के गाँव में तो पूर्ववर्ती सरकार ले आई थी। जी अभी जो यमुना नदी का जो समझौता हुआ है, तो यमुना नदी का जो समझौता हुआ, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया और मास मीडिया के माध्यम से जो हमने सुना है, उसमें दिया कि 4 पाइपों के जरिए ताजे वाले हेड से राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू को पानी मिलेगा। जी लेकिन नीमका थाना का नाम नहीं है। नीमका थाना का बिल्कुल अनदेखी किया है। दूसरी बात, हमारी बात यह है कि जो पेयजल का कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जो खेतड़ी में जो पानी आ रहा था, जी उसको 8,700 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति डीपीआर बनने के बाद में पूर्ववर्ती सरकार में बनी थी, उसको तो यथार्थ धरातल पर लाई और उसको अतिशीघ्र पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। दूसरा, ये 264 किलोमीटर जो पानी लेकर के आ रहे हैं पाइप के जरिए, उससे हम चाहते हैं वो बहुत महंगा है। यहाँ दक्षिणी हरियाणा से सटी हमारी पाटन की जो सीमा है, बेडंटी और बायल, वहां तक नहर का पानी आ चुका है जी और वहां से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर हमारा पानी है। जी अभी कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर आप धरने पे बैठे हमारा हैं? मांग ये है कि किसानों के खेतों में यमुना नहर का पानी सिंचाई के लिए बेडंटी, नांगल चौधरी के पास से और बायल, ये दोनों पानी हमारे नीमका थाना और नीमका थाना और पाटन दोनों तहसीलों में ये पानी आए। क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट वहां से लाने के लिए? दूसरा, ये जो समझौता हुआ है, कलेक्टर महोदय से हम लोग 2 बार मिल चुके हैं। उनसे पूछे सर ये समझौता क्या हुआ है और हमारी नीमका थाना की हिस्सेदारी क्या है? अभी तक कोई सक्षम अधिकारी हमारी इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया कि नीमका थाना की क्या भागीदारी है, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, अभी तक सबने चुप्पी साधी हुई है और कोई भी अधिकारी धरना स्थल पर इस चीज को स्पष्ट करने में नाकाम रहा है। जी धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक किसानों को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक किसान डटे रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में 2-2, 3-3, 4-4 पंचायत के किसान यहाँ पर 10 से 4 बजे तक आ रहे हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन है और रहेगा। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन अब कोई नेता यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश मोदी हैं, वो किसानों के साथ में डटे हुए हैं और वो इस मांग पर पुरजोर वो कर रहे हैं, लेकिन अन्य कोई भी यहाँ अभी तक नहीं आया, किसी भी पार्टी का और नेता यहाँ नहीं आया। क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? ये तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। किसान आज पानी मांग रहा है, जो जनता के साथ रहेगा जनता उसको वोट देगी, इसमें बताने की क्या बात है। आप भी चैनल चलाते हैं, आप समझदार हैं जी। मुख्यमंत्री महोदय से को हमने कलेक्टर के साथ के मार्फत यहाँ से ये पैदल मार्च करके, कहाँ से, कमला मोदी धर्मशाला से कलेक्टर ऑफिस तक उनको हमने ज्ञापन दिया था। उसमें 500-600 किसान उस दिन शामिल थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री साहब के आवास पर और हमारे जिले के मंत्री जावर सिंह जी खर्रा जी को भी हमने व्यक्तिगत तौर पर डेलीगेशन ने अपना ज्ञापन सौंप दिया, लेकिन वहां से भी अभी तक इस तरह का कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं मिला। जी तो देखिए, इस प्रकार से किसान है जो काफी किसानों की अपनी निजी राय है। इस किसानों की इस निजी राय में आपकी क्या सोच है, क्या विचार है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।